Now, Indica. Megasthenes was the Greek ambassador at the court of Chandragupta Maurya. He had been sent to the court by Seleucus, the Greek ruler. Megasthenes जो था वो एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था. एंड ये किसने भेजा था? एक ग्रीक रूलर ने उसको, सेलेकस ने उसको वहां पे भेजा था. He wrote a book named Indica which contains his impression of what he had heard and saw during his stay in India. यानी उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका. इस बुक में वो जिस वहां पे इंडिया में रह के उसने क्या देखा, क्या सुना, उसके बारे में पूरा उसने उसमें डिस्क्राइब किया गया है. Megasthenes' original Indica had been lost, but its fragments still survive in the writing of later Greek authors like Strabo, Arrian and Diodorus. कहते हैं कि उसका जो लिखा हुआ, मगस्थनीस का लिखा हुआ जो इंडिका था वो तो लॉस्ट हो गया, लेकिन उसके फ्रेगमेंट जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, जो ग्रीक ऑथर्स ने लिखे हुए थे, जैसे स्टाबो, एरियन एंड डिडोरस, इसने जो लिखे हुए हैं वो अभी भी है, मौजूद है. अब है आर्कोलॉजिकल सोर्स. ये था लेटरल सोर्सेस, अब है आर्कोलॉजिकल सोर्स. आर्कोलॉजिकल सोर्स में आता है एडिक्ट ऑफ अशोका. An edict is a reissue by the sovereign. The Edict of Ashoka form the most important source of Mauryan history. यानी अशोका का जो एडिक्ट है उसमें मौर्यन हिस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स पाया जाता है. They are the oldest, best preserved and preciously dated records of India. ये बहुत ही पुराने प्रेशियस डेट्स रिकॉर्ड्स है इंडिया के. दिस एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक एंड पिलर थ्रू आउट द कंट्री एंड इंक्लूड द 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स. ये जो एडिक्ट्स थे वो किस पे लिखे हुए थे? रॉक्स और पिलर्स पे पूरी कंट्री में पाए जाते हैं. टोटल कितने हैं? 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है. 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं. And the number of minor rock edicts, the inscriptions on these edicts provides a useful insight into the life and ideals of Ashoka. और बाकी ऐसे छोटे छोटे पिलर्स है 7, जिसमें और कुछ माइनर्स रॉक्स भी है जिसमें अशोका के बारे में बहुत सारे ऐसे यूजफुल इंसाइट्स, आइडियल्स पाए जाते हैं. एंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मौर्य इन द जनरल, और मौर्य की हिस्ट्री के बारे में भी उसमें पाया जाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकास रीजन वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कलिंगा. मीन्स अशोका के जो ये था इसमें पूरा इम्पोर्टेंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो था कलिंगा को पाना. द इनस्क्रिबल सफरिंग एंड atrocity of the Kalinga war deeply touched Ashoka's consequence, and he made a solemn resolve not to take up arms and anymore. यानी वो कलिंगा वॉर था, उसमें जो उसने देखा, इतनी जान हानि हुई, ये हो, उसके बाद वो उसको इतना डीपली हर्ट कर गया था कि उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अभी वो किसी के सामने भी हथियार नहीं उठाएंगे. द वॉर ड्रम वॉज साइलेंट फॉर एवर. यानी अब लड़ाई का, यानी वॉर ड्रम यानी लड़ाई के दौरान जो ड्रम, तो बोलता है कि वो अभी फॉर एवर साइलेंट हो गया. एंड द henceforth वर हर्ड ओनली द echo of a Dharmagosha, the call to non-violence and universal peace.
यानी उसके एको जो पाए जाते थे वो थे धर्म घोष, मतलब नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल पीस के ये ही पाए जाते थे। इन प्रेजेंस of his policy of non-violence, Ashoka prohibited killing of animal for sacrifices. मीन्स उनका जो नॉन वायलेंस उसमें बोला था कि एनिमल्स को भी किसी भी तरह के सेक्रीफाइसेस नहीं किया जाएगा। एडवोकेटेड रिस्ट्रेन इन द नंबर दैट हैड टू बी किल्ड फॉर द कंजम्पशंस, मीन्स वो भी कंजम्पशंस के लिए भी किल्ड नहीं किया जाएगा। प्रोटेक्टेड सम ऑफ द एनिमल्स, मीन्स कुछ एनिमल को प्रोटेक्ट किया। एंड in general, cruel act against the animal refers to the protection of animal is made in the rock edict, यानी जो एनिमल्स के प्रति जो क्रूअल ये किया जाता था उसको भी पूरी तरह प्रोहिबिटेड किया गया। इसके बारे में एक रॉक एडिक्ट में लिखा गया है, विच फॉर्मली इन द ग्रेट रेफेक्ट्री एंड ऑफ the heaven believed king were many hundred thousands at the sacrifices for the sake of meat food, यानी एक किंग था प्रियदम, उसने बहुत सारे इसको खाली मीट फूड यानी मांस खाने के लिए उसको मारा था। At this day, while this religious edict is the promulgation from the sacrifice of the for the sake of food, यानी उसके बाद जो खाने के लिए जो सेक्रीफाइस किए जाते थे एनिमल को, उस दिन से उसको some two are the king or one is killed, but now the joyful resound again and again, the henceforth not a single animal shall be put to death, यानी उसके बाद आगे से मीन्स बहुत सारे ऐसे लोगों को रोका गया और उसके बाद आगे से कोई भी एनिमल्स को मारा नहीं जाएगा। एज ट्रांसलेटेड बाय द जेम्स प्रिंसेप्स, ये जेम्स प्रिंसेस के नोट से ट्रांसलेट किया गया, ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती